सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी ऑनलाइन कक्षा को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। अब तो वैसे आपके विद्यालय खुल चुके हैं और विद्यालय में भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताया जा रहा है। आपकी वार्षिक परीक्षाएं निकट आने वाली हैं और वार्षिक परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको विद्यालय में आकर मिलेगी। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप विद्यालय रोज आएं। आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पाठ संधि पढ़ेंगे। संधि वैसे तो कई प्रकार की है, लेकिन हमारे सिलेबस में स्वर संधि है। संधि क्या है? संधि निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। मत, धन, अनुसार, मतानुसार, मत, धन, अनुसार, मतानुसार। विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी, विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी। पर प्लस उपकार, परोपकार, प्लस पर धन, उपकार, परोपकार। उपर्युक्त शब्दों में पास के दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है। उपर्युक्त शब्दों में पास के दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो शब्द दिए गए हैं, दो वर्णों का मेल में कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे मता अनुसार, मतानुसार में अ प्लस अ से आ हो गया है, यही परिवर्तन संधि है। मत, धन, अनुसार। मत, जब हम मत बोलते हैं मत तो छोटे आ की आवाज आती है मत, और अनुसार में छोटा अनुसार। मत, धन, अनुसार। तो मत में मत में अ, धन, अनुसार का अ बन के छोटा आ प्लस छोटा क्या बना, बड़ा आ, तो क्या बन गया, मता अनुसार। तो यही परिवर्तन जो मतानुसार में अ, धन, अ को मिलाकर आ हुआ है, और यही परिवर्तन क्या है, हमारी संधि है। दो वर्णों के आपस के मेल से, दो वर्णों अ, धन, अ के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, मीन्स जो विकार हुआ, क्या हुआ, विकार आ बन गया। दो वर्ण कौन से थे, अ, धन, आ, वो आपस में मिल गए और उनमें जो विकार परिवर्तन हुआ वो क्या था, आ, बड़ा आ, उसे हम संधि कहते हैं। कहने का आशय ये है कि दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे हमारे सिलेबस में है स्वर संधि। स्वर संधि देखते हैं कौन सी है। दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। जैसे रवि, रवि कौन सी ई की मात्रा आ रही है, छोटी ई, प्लस इंद्र, प्लस इंद्र, रवि, धन, इंद्र। तो यहाँ रविंद्र शब्द का, रवि शब्द का छोटा ई और इंद्र शब्द का छोटा ई के साथ मिलकर किस चीज में परिवर्तन हुआ, बड़ी ई में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ए, ऐ, ओ, अंग, आ, ये सब क्या है हमारे हिंदी भाषा में स्वर। तो जहाँ दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है, जो वर्ण परिवर्तन मीन्स जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि, रवि, रवि प्लस इंद्र, प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो रविंद्र में दो छोटी ई की आवाज़, रवि की छोटा ई और इंद्र का छोटा ई की आवाज़ आ रही है, और जब हम इन दोनों छोटी ई को मिला देंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद।
कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। कौन सी पढ़ेंगे हम? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ में स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद यही वही ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का आशय ये है कि जहाँ छोटा आ, छोटा ऊ या छोटी ई होगा और उसके साथ मिलान किसका होगा? वही छोटा आ, छोटी ई, छोटी ऊ का होगा, तो वह दीर्घ बन जाएगा। जैसे छोटा धन छोटा बड़ा, छोटी धन छोटी बड़ी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ, तो क्या बन गया? वो बड़ा ऊ। तो इसमें ये दीर्घ संधि होगी। जैसे अ, आ, धन आ, बड़ा। अगर इसमें हम छोटा धन छोटा करेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा प्लस बड़ा करेंगे तो भी बड़ा बनेगा। अगर हम छोटा धन बड़ा करेंगे तो भी बड़ा बनेगा, और हम बड़ा धन छोटा करेंगे तो भी हमारा बड़ा ही बनेगा। ऐसे ही छोटी धन छोटी बड़ी, बड़ी धन बड़ी बड़ी, छोटी धन बड़ी बड़ी, और बड़ी धन छोटी बड़ी ही। ऐसे ही हमारा ऊ में चलेगा। छोटा ऊ धन बड़ाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ धन छोटाऊ बड़ाऊ, बड़ाऊ धन छोटा बड़ाऊ बड़ाऊ, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ाऊ। तो इसमें मात्रा हमारी दीर्घ हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। देव प्लस आले, देव अ प्लस आले बड़ा आ, तो छोटा प्लस बड़ा मिल रहे हैं, उससे क्या बना? देवाले। क्या बना? देवाले। तथा धन अपि, तथा में बड़ी क्या आ की मात्रा है, अपि में छोटा अ है, तो बड़ा आ धन छोटा मिलके क्या बना? बड़ा। तो क्या बन गया? तथापि। क्या बन गया? तथापि। मही धन इंद्र, मही बड़ी, धन इंद्र छोटी, तो मही धन इंद्र महेंद्र। अति प्लस ईव, अतीव। भानु धन उदय, भानु में भी छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलकर क्या बन गए? बड़ा ऊ। तो क्या बन गया? भानु धन उदय भानुदय। सरयू प्लस उर्मी, सरयू में बड़ा ऊ है और उर्मी में बड़ा ऊ है, तो क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो क्या बन गया? सरयुर्मी सरयुर्मी। वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव वधुत्सव। गिरी धन ईश, गिरी धन ईश गिरीश। नव धन आगत, नव धन आगत नवागत। विद्या, विद्या धन आलय विद्यालय। सु धन उक्ति, सूक्ति। कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र कविंद्र। लघु धन उत्तर, लघुत्तर, लघु धन उत्तर लघुत्तर। भू धन ऊष्मा, भू धन ऊष्मा भूष्मा। भू धन उद्धार, भू धन उद्धार बुद्धार। हरि धन ईश, हरि धन ईश हरीश। ये थी हमारी दीर्घ संधि। अब दूसरी देखते हैं हम गुण संधि। गुण संधि में जब अ आ का संयोग, जब अ आ का संयोग ई ओ ऊ तथा ऋ से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है
कि जहाँ पर आ है, जहाँ पे पहले वर्ण में आ है और उसका संयोग किससे बन रहा है, ई ओ तथा ऋण से होता है। मीन्स एक साइड आ है और दूसरे साइड ई उ या ऋण है, तो ये क्रमशः ए औ और अर बन जाते हैं। इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। देखते हैं, देखो एक साइड था आ, एक साइड क्या था आ और दूसरी साइड क्या था ई, तो वो क्या बन गया ए, क्या बन गया ए। पहली साइड था आ और दूसरी साइड था उ, तो उ के संग क्या बन गया ओ। पहली साइड था आ और दूसरी साइड था ऋण, तो आ और धन ऋण मिला के क्या बना अर। देखते हैं, देव, देव, देव में छोटा आ, देव में छोटा। धन इंद्र, इंद्र का ई, तो छोटा प्लस छोटी बन के क्या बन गए ए, छोटा प्लस छोटी ई मिलके क्या बन गए ए आए, तो क्या बन गया देव प्लस इंद्र देवेंद्र। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो महा का बड़ा आ और ऋषि का ऋण बन के क्या आ गया अर, क्या बन गया अर, तो महाधन ऋषि महर्षि। दया, आ धन उर्मी बड़ा ऊ, आ प्लस ऊ बन के क्या बन गया ओ, दयोर्मी। आ और ऊ बन के क्या मिल गया ओ, क्या बन गया दया धन उर्मी दयोर्मी। सोम धन ईश, तो क्या बन गया सोम अ और ईश का बड़ी ई, तो बड़ा छोटा और बड़ी ई मिलके क्या बन गया ए, छोटा और बड़ी ई मिलके क्या बन गया ए, तो सोम धन ईश सोमेश। पुष्प अ धन इंद्र ई, अ ई बन के मिल गया ए, तो पुष्प धन इंद्र पुष्पेंद्र। रमा बड़ा प्लस धन इंद्र ई, बड़ा धन ई छोटी ई बन गया रमेंद्र, ए बन गया तो उससे क्या बन गया रमा धन इंद्र से रमेंद्र। सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, सप्त का अ और ऋषि का ऋण क्या बन गया सप्त धन ऋषि सप्तऋषि। वीर धन उचित, वीर धन उचित क्या बन गया वीरोचित, क्या बन गया वीरोचित। जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, अ और ऊ बन गया ओ जलोर्मी। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव मिलके क्या बन गया महोत्सव, महाधन उत्सव मिलके क्या बन गया महोत्सव। मानव धन उचित, मानव धन उचित मानवोचित, मानव धन उचित मानवोचित। राका धन ईश, राका धन ईश, आ और ई मिलके क्या बन गया ए राकेश। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि। नर धन ईश, नर धन ईश नरेश। गंगा धन उदक, गंगा धन उदक गंगोदक। उमा धन ईश, उमा धन ईश उमेश। पर धन उपकार, पर धन उपकार परोपकार, पर धन उपकार परोपकार। सत धन इंद्र सत्येंद्र, सत धन इंद्र सत्येंद्र। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तब दोनों को ए और अ या आ के बाद ओ हो या औ हो तो दोनों को औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ के साथ अगर छोटी ए या बड़ी ए होती है तो वो बड़ी ए बन जाती है, बड़ी ए मीन्स वृद्धि हो जाती है उसमें। और अगर छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ओ और बड़ी औ हो तो वो बड़ी औ बन जाती है। आ धन ए ऐ, आ ओ औ तो औ। देखते हैं उदाहरण। एक, एक, एक में क में अ की आवाज आ रही है, छोटा अ की आवाज है। और दूसरे एक में एक धन एक,
दूसरे एक में ए है, दूसरे धन में क्या है एक, ए, तो पहले एक का अ और धन एक का ए, अ प्लस ए बनकर क्या बना, आए, क्या बना, आए। तो एक एक का क्या हो गया, एक एक, क्या हो गया, एक एक। जल प्लस धन ओघ, जल धन ओघ, तो जल का अ और ओघ का औ, तो क्या बन गया, औ, क्या बन गया, औ, तो जलौघ। लोक धन एषणा, लोक धन एषणा, लोकेशणा। परम धन औदार्य, परमोदार्य, परम धन औदार्य, परमोदार्य। धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। वीर धन औदार्य, वीर धन औदार्य, वीरोदार्य, वीर धन औदार्य, वीरोदार्य। अत्यंत धन औदार्य, अत्यंत धन औदार्य, अत्यंत औदार्य। परम धन ओज, परम धन ओज, परमोज। सदा धन एव, सदा धन एव, सदैव। महा धन औषध, औषध, महा धन औषध, औषध। वन धन औषधि, वनौषधि, वन धन औषधि, वनौषधि। मत धन एके, मतेके, मत धन एके, मतेके। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। तथा धन एव, तथैव, तथा धन एव, तथैव। राजा धन ऐश्वर्य, राजेश्वर्य, राजा धन ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। गंगा धन ओघ, गंगोग, गंगा धन ओघ, गंगोग। तो इसमें हमने देखा कि अ आ में ए लगेगा तो अय बनेगा, और अ आ में औ लगेगा तो औ बनेगा। ये थी वृद्धि संधि। अभी हमारी अगली है यण संधि। हमारी कौन सी संधि अगली, यण संधि। इसमें देखेंगे जब ई उ ऊ ऋ के बाद, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ के बाद यदि असमान स्वर आता है, यदि असमान स्वर आता है, तब ई का य, उ का व और ऋ का र बन जाता है। क्या क्या आता है इसमें, ई उ और ऋ के बाद यदि असमान स्वर आता है तो ई का य हलंत वाला, उ का व हलंत वाला और ऋ का र हलंत वाला बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, यण संधि। क्या कहते हैं, यण संधि। ई धन अन्य स्वर, य हलंत य, उ धन अन्य स्वर व, ऋ धन अन्य स्वर र। उदाहरण देखते हैं। अति धन अल्प, अति धन अल्प, अत्यल्प। प्रति धन एक, प्रत्येक। मात्र धन इच्छा, मात्र इच्छा। सखी धन आगमन, सख्यागमन। ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। सुधन आगत, स्वागत। अधिधनेशना, अध्यक्षना। इति धन आदि, इत्यादि। देवी धन आलय, देवालय। अनुधन अय, अन्वय। अति धन उत्तम, अत्युत्तम। वधु धन आगमन, वधागमन। पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। निधन ओन, न्योन। यदि धन अपि, यद्यपि। अगला है हमारा अयादि संधि। कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि में ए अय ओ तथा औ, ए अय ओ तथा औ स्वर के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए, ए अय ओ औ स्वर के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय, आय का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। अयादि संधि कौन सी होती है, जब इसमें ए अय ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ए का क्या बनता है, आय, आय का क्या बनता है, आय,
ओ का अव और आओ का आव, यह अयादी संधि कहलाती है। देखिए, ए धन अन्य स्वर अय, अय धन अन्य स्वर आए, ओ धन अन्य स्वर अव, औ धन अन्य स्वर आव। उदाहरण, ने धन अन नयन, पो धन इत्र पवित्र, नय प्लस इका नायिका, पौ धन अन पवन, भौ प्लस ऊक भावुक, शय प्लस अक शायक, पौ धन अन पावन, चय धन अन चयन, नय धन अक नायक, पौ धन अक पावक, बौ धन अन भवन, गय प्लस अक गायक, शेधन अन शयन, गे प्लस इका गायिका, नौ प्लस इक नाविक, शो प्लस अक शावक। आज हमने ये स्वर संधि और उसके भाग पढ़े। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे और आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से आपके प्रश्नोत्तर और संधि विच्छेद करने को आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकता है, तो आप इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। सायरा।